सार्वजनिक सूचना। ये वीडियो ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल ड्राइवर का है। इस वीडियो या ऑडियो को चुराकर किसी अन्य माध्यम में इस्तेमाल करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ किए बिना इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। नोट: ड्राइवर का संघर्ष SW 358 न्यूज चैनल इस वीडियो या विज्ञापनों में व्यक्त विचारों से सहमत होना जरूरी नहीं है। वीडियो में बोले गए शब्द व्यक्ति के निजी शब्द है और चैनल का उनसे कोई संबंध नहीं है। कैमरा लगा, वीडियो बनाओ। और आज तो हम दिल्ली गए थे अभी रिसेंटली 14-15 तारीख को। अब तो हमारे 100 जो मीडिया प्रभारी है 100 वहाँ दिल्ली की हमने कॉन्फ्रेंस करी थी, वो 100 लोग हमारे एक ग्रुप बनाया उन्होंने। 100 जो भी समस्या उस डाली है वो हाईलाइट करेंगे। 100 मीडिया वालों का नंबर है, उस ग्रुप में जुड़े हम। तो मैं थोड़ा सा पेज के द्वारा बताऊंगा पेपर। एक मिनट मैं बताऊंगा। एक मिनट हम लोग अभी दिल्ली गए थे, आप लोगों को पता ही होगा, रिसेंटली 14 और 15 तारीख को। तो इसमें हमारे यहाँ तमाम ऑल ओवर इंडिया से जो भी अधिकारी आए थे, पूरे भारत भर से आए थे, और लगभग हम 500-650 रुपए के पीछे ड्राइवर को नोचे जा रहा है दिन रात। भाई मैं कह रहा हूँ, ये आपने एक पोस्ट डाली थी, मैंने कल डाली थी, मैंने एक पोस्ट आपने शायद देखी होगी। वो पानी करके पी रहा था ड्राइवर का परिवार। RTO आप सबसे जनगणना निकली ना, सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है पता? RTO। अभी हमारे आदरणीय सभी लोग चाहते हैं कि संगठन में रहें और संगठित रहें। देखो जब तक अपन हल्की आवाज करना। मैं सुशील कुमार साहू भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ कि देखो अपन बहुत पिछड़े हुए हैं। आज 78 साल से ड्राइवर भाइयों का बहुत शोषण हो रहा है। मोटर मालिक आप नौकरी करते हो, जब तक आपकी सेवा करेंगे, जिस दिन आपने नौकरी छोड़ दी तो आप किसी काम के नहीं हो। और देख रहे हो ड्राइवरों को खूब मार रहे हैं, लेकिन आप रात दिन मेहनत करते हो, पैसा मांगा और ड्राइवरों को ने मारना शुरू कर दिया। तो सभी लोग एकजुट रहें और एकता का परिचय दें, जिससे कि शासन से, प्रशासन से और जो ड्राइवरों का शोषण कर रहा है उससे अपन लड़ सकें। तो यही मेरा भाइयों से कहना है कि और सब भाई संगठन में जुड़े और एक दूसरे को जोड़ें, जिससे कि हमारा संगठन मजबूत हो। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुशील भाई साहब। थोड़ा करीब से बोलना पड़ेगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अमर भाई को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात को रखें। जी सर, सभी को जय हिंद जय भारत। हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन है नहीं, हम अनरजिस्टर्ड ड्राइवर हैं। हमारा मानना था कि किसी न किसी संगठन से हम जुड़ें, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे। एक ड्राइवर महासंघ का सुशील साहू जी जुड़े, और एक हमें कल्याण से भी हम थोड़ा प्रभावित हैं। संगठन सभी एक ही दिशा में काम करती है, बशर्ते थोड़ा सा लोगों का मन होना चाहिए कि कहाँ जुड़ना है। तो हमने लोगों से राय ली है, तो कुछ का कहना है कि कल्याण से जुड़ें और कुछ महासंघ से जुड़ें। तो इसलिए हम दोनों संगठन से पॉलिसी को समझने की प्रयास कर रहे हैं। आज हम जुड़ने हैं, आपको नहीं बुलाए हैं, आपको पॉलिसी समझाने के लिए बुलाए हैं कि आप अपनी पॉलिसी हमें और हमारे साथियों को समझाएंगे, फिर हम डिसीजन देंगे आपको कि हाँ हम एकत्रित होकर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बस इस बात के साथ हम आपको आग्रह करेंगे कि आप अपनी पॉलिसी को हमें समझाएं। बहुत अच्छी बात, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने जो डिसीजन, जो हम दोनों पक्षों से जानकर जो डिसीजन बाद में लेंगे, वो तो खैर अपने मन के ऊपर है। आप किस तरफ जाना चाहते हो, वो जहाँ आपको उचित लगे वहाँ आप जा सकते हो, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं हम लोग। जहाँ हमारा मन बोलेगा और हम बोलेंगे वहाँ आप जाइएगा। कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं है, ना कोई महासंघ बोलता है कि हमारी तरफ आ जाओ, ना ऑल ड्राइवर कल्याण बोलता है कि हमारी तरफ आ जाओ। वो इंसान की इच्छा के ऊपर है। रही बात हमारे रही बात देखो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की, तो ये हमारा संगठन ऑल ओवर इंडिया में फैला हुआ है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, हमारी हर स्टेट में और लगभग हर जिले में संगठन है। रही बात मदद की, तो वो तो मदद तो आपको मिलनी है, क्योंकि संगठन हर जिले में और कस्बे में फैला, तो वो तो मिल नहीं रहेगा। मगर इसके अलावा दूसरी पक्ष की बात,
जो हमारी 29 सूत्र मांगे, क्योंकि आज देखा गया है हम लोग 78 साल से अधिक से समय हो गया हम लोग आज़ाद हुए, हम लोग कहने के लिए आज़ाद हैं, पर आज भी ड्राइवर कहीं ना कहीं किसी न किसी का गुलाम बन के बैठा है, ठीक है, और उसका शोषण निरंतर रूप से हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्यों होता रहेगा? क्योंकि हम लोगों में एकता नहीं है। एक आपने कहानी सुनी होगी, एक बुरत मानिएगा कोई, कुत्ते और उसकी खरगोश की गधे और कुत्ते की कहानी सुनी होगी। गधे और कुत्ते में रेस हुई, तो रेस में उसमें हुआ था कि वहाँ पे 2 किलोमीटर दूर पे के संघासन रखा है, वहाँ पे जो पहले जाके बैठ जाएगा राज वो करेगा। तो गधे और कुत्ते की जब रेस हुई तो आपको लगा सकते हैं अनुमान कि जीतेगा कौन? जाहिर सी बात कुत्ता जीतेगा, क्योंकि कुत्ते की रनिंग फास्ट है। मगर जब कुत्ते और गधे की रेस हुई तो कुत्ते के प्रजाति वालों ने उसके हर गली और मोहल्ले में उसको नोचने और खाने और लड़ने भिड़ने में उसको पिछड़ा दिया। तो जीता कौन? गधा जाके बैठ गया सिंहासन पे। तो कुत्ते ने पछतावा करा, काश आज मेरी प्रजाति वालों ने मुझे हर गली नुक्कड़ पे नहीं नोचा होता, मुझसे लड़े नहीं होते, तो आज मैं यहाँ के बैठ जाता और इनकी समस्या सोल्व करता और इनके बीच में इनकी बरादरी का एक कोई लीडर बन के बैठ जाता। तो हमारे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हम लोग समझाने जाते हैं ड्राइवर को तो वो कहते हैं अरे यार मैं कर रहा हूँ, मेरे ऊपर बीतेगी जब जानेंगे। मित्रों, आज जो संगठन बन रहा है ना, जो सिर्फ ड्राइवर के हित को, उसके कल्याण के लिए, क्योंकि ड्राइवर को कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार अभी तक मिला ही नहीं, क्योंकि ड्राइवर को सामाजिक सुरक्षा उसका मौलिक अधिकार है। हम चाहते हैं ड्राइवर को ड्राइवर आयोग मिले, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड मिले, ड्राइवर को ड्राइवर दिवस मिले और ड्राइवर को लाइसेंस में छूट मिले। जब अब 3 साल का लाइसेंस था, हर 3 साल में लाइसेंस रिन्यू करवाते थे, आज लाइसेंस 5 साल रिन्यू हुआ है। किसकी वजह से? ऑल ड्राइवर, हम ये नहीं कहते हमारे संगठन, पर ये हुआ संगठन के माध्यम से, ये 5 साल बढ़ा। अब इसमें एक पॉलिसी और जोड़ दी हम लोगों ने, तब ये लाइसेंस हम 5 साल करवाए ना, तो इसमें एक पॉलिसी बीमा बनना चाहिए लाइसेंस ड्राइवर के लिए। खुदा ना खास्ता ड्राइवर के कोई ट्रेजेडी हो गई तो उसमें उसको कवर होनी चाहिए बीमे में, ठीक है। और 29 सूत्र आप लोगों ने मांगे पड़ी होंगी, ये पूरे ड्राइवर के हित के लिए बनी हुई है, ठीक है। क्योंकि ड्राइवर, आज भी ड्राइवर काले अंग्रेजों का गुलाम बन के बैठा है, बैठा नहीं बैठा। हम कहने के लिए आजाद है, मगर हम आज भी जिंदगी गुलाम की जिंदगी जी रहा। कल मैंने एक वो देखी थी, एक वीडियो देख रहा था मैं, उस वीडियो को रात में लाइव आया था, उसमें चर्चा भी करी थी मैंने। आप शायद लाइव से मेरे जुड़ते नहीं हूँ, मैं रोज लाइव पे आता हूँ, सुबह शाम दोनों लाइव आता हूँ। मैं आज नहीं आ पाया क्योंकि आज यहाँ आना था मेरे को, मैं लाइव जरूर आता हूँ। तो मैं किसी न किसी विषय पे लेकर लाइव आता हूँ, लगभग 1-1.5 घंटे के लिए लाइव आता हूँ मैं। तो कल एक विषय था विश्वास के ऊपर, कि मालिक के और वर्कर के बीच में क्या विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास की एक डोरी बहुत बड़ी होती है, होती नहीं होती। जब तक विश्वास नहीं है तो हम एक दूसरे का क्या, किस तरह से काम कर पाएंगे। अब मालिक को वर्कर पे और वर्कर को मालिक पे। हुआ क्या, एक नागपुर से और गाड़ी भर के, लोहे की सरिये की गाड़ी भर के एक ड्राइवर जा रहा था। जब यहाँ पे कंटेनर गाड़ी खाली करनी थी उसको, वहां पे पहुंचा तो उसको 500 किलो उसका सरिया कम पड़ गया। सरिया जब उसके कांटे में तोला, सरिया कम पड़ गया। तो उसका एक बार हुआ, संतुष्ट हुआ, ड्राइवर तो अचंभे में आ गया, क्योंकि ड्राइवर ईमानदार था। वो कहना यार 500 किलो कैसे कम होगा, जब हाथी में तुलवा के लेके आया, कांटा करवा के आया। तो उसने हमारी रिक्वेस्ट करी कि आप एक बार और तोड़ लिए। एक बार और तोड़ ली, रिक्वेस्ट मान ली उसकी, तोल दिया। अब एक बार 500 किलो कम था तो 600 किलो कम निकल गया। अब वो अचंभे में आ गया, ये हो कैसा आया। तो लगाया उसने मालिक को फोन कि मालिक ऐसी घटना है। मालिक ने क्या सबब दिया, मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गाड़ी मेरे को खाली चाहिए और जो भी कम निकला वो तेरे ऊपर। मगर अब सोचने की विडम्बना ये है दोस्तों कि वर्कर और मालिक कई सालों से वो नौकरी कर रहा होगा, मगर थोड़ा सा विश्वास तो होना चाहिए वर्कर कि उससे पूरी पूछना चाहिए कि भाई किस तरह से हुआ है, ये ब्यौरा दो, घटना का ब्यौरा दो कि किस तरह। तो समझा था, मगर मालिक एकदम से झूठ बोल रहा कि नहीं, मुझे मेरी गाड़ी खाली चाहिए, मुझे गाड़ी खाली चाहिए और जो भी निकलेगा वो होगा। 5 बार काटा करवाया, 5 बार अलग अलग निकला। तो भाई सांस क्या निकला आगे, क्या इस कांटा में कोई प्रॉब्लम है। फिर उसने दूसरा कांटा करवाया तो इक्वल निकला, बराबर निकला। तो उसने अपनी आप भी थी, एक ड्राइवर की जो जीवनी होती ना, आप भी थी, उसने शेयर करी थी, उसने शेयर करी थी कि इस तरह की हरकत मेरे साथ। तो एक विश्वास होना बहुत महत्वपूर्ण है।
मगर आज के दौर में देखा जा रहा है तो कहीं पे कहीं कोई विश्वास नहीं है। आप मालिक के लिए सोच से काम कर लो, करके वो करते ही होंगे। देखो 100% करते होंगे। आप एक काम गलत करके देख लो, या हो जाता है। देखो कोई जानबूझ के नहीं करता, मगर हो जाता है। मगर देखो आपके स्वच्छ कामों पे पानी फेर देंगे, एक काम को याद रखेंगे आपके कि तूने वो काम किया गलत। तो कहीं ना कहीं देखने बाद है कि ड्राइवर शोषण हो रहा है और होते रहेगा। क्यों? क्योंकि ड्राइवर में एकता नहीं है। और हमारी मुहिम है कि हर ड्राइवर समाज संगठन से जुड़े, संगठित हो, क्योंकि संगठन बहुत ताकत है मित्रों। एक घनघोर अंधेरे के सन्नाटे को भी चीर सकती संगठन की ताकत। आपका अमीर होना आपकी सुरक्षा गारंटी नहीं। हम देखते होंगे देखो सब जमीन जायदाद वाले होंगे, ड्राइवर एक कर रहे होंगे, पैसे वाले होंगे, मगर फिर भी आप सुरक्षित हो नहीं होंगे, क्योंकि किसी का पैसे वाला होना सुरक्षा गारंटी नहीं है। मगर आपका एकजुट होना, संगठित होना आपकी सुरक्षा गारंटी है। संगठन बहुत ताकत है। जहाँ आपके अपने भी साथ छोड़ देते हैं ना, वह संगठन आपका साथ देता है। अभी रिसेंटली एक घटना बताता हूँ सागर जिले की, जिसमें ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा उस घटना में। एक हमारा क्या नाम था, लोधी है ना, थान सिंह लोधी था। उसने अब वो किस तरह से उसकी तरह दारू पिए में वो घटना आई है, दारू पिए में आया उसका वो, उसने 5 लोगों पे निपटा दिया। अब उसने सजा हुई उसकी 10 साल की, 10 साल सजा और 1 लाख कितना जुर्माना, 8,000 जुर्माना, 8,000 जुर्माना हो गया। मगर संगठन ने उसकी हाई कोर्ट में अपील करी है, करी ना करी, तो उसके घर वालों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसके घर वालों ने उसके किसका साथ छोड़ दिया? ड्राइवर का। अच्छा, ड्राइवर का भाइयों ने साथ छोड़ दिया। 3 भाई हैं, तीनों सोचो, ड्राइवर हैं। तो भाई मैं कह रहा हूँ संगठन वहाँ साथ देता आपका, जहाँ पे आपने अपने भी साथ छोड़ देते, तो संगठन आपकी आधी रात के भी साथ देता। और जहाँ आप मालिक न करे कोई फंसे, हम तो कहते हैं देखो सब साफ सुथरे लोग हैं, कहीं किसी की दिक्कत ना है, मगर समय किसी से बोल के नहीं आता, न पीला नोता दे कर आता है आपको। सही समय आता बोरा देख कर कि पीला नोता दे रहा हूँ, कल आऊंगा मैं आपके। मित्रों कब किसके साथ क्या घट जाए, क्योंकि ड्राइवर एक जान हथेली पे चलता है 24 घंटे, किसके लिए? चंद पैसों के लिए। वो पैसे क्या, इससे हमारा घर परिवार चल सके। ड्राइवर दिन रात एक निरंतर रूप से देश की सेवा कर रहा है, सेवा ही कर रहा है, क्योंकि भारत माँ के 3 सिपाही हैं अपन लोग। एक है सर्वप्रथम सैनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है ड्राइवर। जवान देश की रक्षा कर रहा है, जिसमें आज हम सुरक्षित हैं। दूसरा किसान जो अनाज उगा के हम लोगों का पेट भर रहा है। तीसरा ड्राइवर जो देश की अर्थव्यवस्था निरंतर रूप से चला रहा है। ड्राइवर की देश की अर्थव्यवस्था में 60 से 35% योगदान है। आज हम लोग ठप कर देना, ये पहिए जाम कर देना, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। ड्राइवर का साथ जीवन के जन्म लेने से मरने उपरांत तक ड्राइवर का साथ रहता है। हर एक देश की 140 करोड़ जनसंख्या है। हर एक जीवन में सुबह उठने से लेके सोने तक, रोज की हर एक रोजमर्रा की जीवन में ड्राइवर का बहुत बड़ा योगदान है। अभी आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी कोरोना बीमारी आई थी, जिसमें मोदी जी ने हर एक शख्स का सम्मान किया, मगर ड्राइवर का सम्मान नहीं है। क्या ड्राइवर एक देश का नागरिक नहीं है? क्या हम ड्रेस के बच्चे नहीं? हमारे साथ सोतेला व्यवहार क्यों हो रहा है भाई? आपने सफाई कर्मचारियों का वो करा मान सम्मान, आपने डॉक्टरों को सम्मान किया, तो इसमें हमारी भूमिका नहीं थी ड्राइवर की। ड्राइवर बिना पीपी किट पहने हुए लाशों को इधर से उधर कर रहा था, मगर ड्राइवर का कहीं ना कहीं सम्मान नहीं हुआ। तो ये देश हमारे साथ सोतेला व्यवहार कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसने देखा यार, क्योंकि आजकल देखते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तो माँ दूध भी नहीं पिलाती है। तो हम लोगों को कोई पड़ी नहीं है, हमारे हक अधिकार की पड़ी नहीं है। हम तो हमारे एक इधर टांग खींच रहा है, एक इधर खींच रहा। तो मेरा ये कहना मित्रों, टांग मत खींचो, हाथ खींचो। खींचना है तो हाथ खींचो। हम में मनमुटाव हो सकते, वो अपने स्तर पर रखो, अपने अपनी जगह पर रखो, मगर हमें जब एक तरफ से जुटना है ना, एक संगठन में आना, एक मंच में आना है, तो हमें एक सुर और एक आवाज बननी पड़ेगी। क्योंकि हमें हमारा अधिकार तभी मिल सकता है जब हम एक होंगे। सबका साथ, सबका विकास तभी संभव है जब हम एक सूत्र में और एक दिशा में चलेंगे। क्योंकि हम लोग अलग अलग दिशा में 78 साल से भटक रहे हैं, और यूं ही भटकते रहेंगे जब तक हम एक मंच पे नहीं आएंगे। एक आवाज, हम मोती हैं। क्या है? मोती, मोती हैं हम लोग सब। और संगठन क्या है? धागा, हमें उसमें पुरना है। संगठन किसी ने बनाया हो, किसी ने किसी रूप में बनाया हो,
मगर संगठन काम कर रहा है ड्राइवर हित और ड्राइवर कल्याण के लिए। संगठन चाहता है कि ड्राइवर को उसका हक और सम्मान, उसका मौलिक अधिकार मिले। हमारे आदरणीय सुरेंद्र प्रसाद जी ने जो संगठन बनाया, वो चाहते हैं पेड़ लगाया, वो चाहते हैं जैसे आप जो पेड़ किसी ने भाई ने लगाया हो, आज आप क्यों बैठे हैं इसके नीचे? छांव लेने के लिए। इसे फल लगेंगे, इसका फल खाएंगे। तो हमारे आश्रम मंच है मित्रों, यहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो, खुल के रख सकते हो। इसकी पेड़ की छांव में बैठो, इसका फल खाओ। जब अधिकार मिलेंगे तो सबको मिलेंगे, कोई वंचित नहीं रहेगा इस अधिकारों से। और हम ये चाहते हैं कि हर ड्राइवर को उसका मौलिक अधिकार मिले, क्योंकि हम पिछले 78 सालों से ज्यादा शोषण हो रहा है हमारा, और लोग कर रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि हमें एक नहीं हो रहा है। हम तो यही आप लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आप संगठन में जुड़िए। जो आपकी अंतरात्मा बोले उस संगठन में जुड़िए। आप 2 संगठन के बंदे बैठे, ये महासंघ और ड्राइवर कल्याण, आपका जो मन पड़े उससे जुड़िए, पर संगठन में रहिए। संगठित रहोगे, संगठन रहोगे तो एक रहोगे। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं आपस में टांग खींचने के अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। कोई बुरा मानिएगा भैया, देखो मैं स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूँ, कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा कोई बात। क्योंकि हमारा ड्राइवर समाज आज हम दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है, और हाथ खींचने में हम कोसों दूर हैं। और अगर हम हाथ खींचेंगे ना, क्योंकि अब देखा जाए ना, वो ताली बजाने वाले एक हो गए यार। हम तो जब यार अब तो एक अच्छे इंसान है यार, अब तो हम क्यों नहीं हो सकते? हमें क्या कमी है? किस विडंबना बढ़ रही है हमारे लिए? हमें कौन रोक रहा है एक होने से? हम क्यों एक नहीं हो सकते भाई? क्या कमी है हमारे अंदर? हम निरंतर 24 घंटे देश की सेवा करने के लिए घर से बाहर से, अपने घर को दूर, महीनों महीनों घर से दूर रहते हैं हम लोग, अपने काय के लिए, चंद पैसों के लिए, ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था निरंतर रूप से चलती रहे। न हमारा खाने का पता है, न सोने का पता है, न हमारी रोटी खाने, हमारे कुछ चीज का पता ही नहीं है। हम 4 हथेली पे रख के निरंतर रूप चलते रहते हैं यार। काय के लिए चलते हैं? ताकि इस देश की अर्थव्यवस्था निरंतर रूप चलती रहे, तो चंद पैसे मिले, उससे हमारा घर परिवार चलता रहे। ड्राइवर की इतनी पेमेंट नहीं होती है, होती क्या इतनी पेमेंट? 8-10 हज़ार, 15 हज़ार बहुत मैक्सिमम फिक्स बता दी मैंने, इससे नहीं है। इससे तो मुझे भी नहीं मिल रही है यार, किसी को नहीं मिल रही ना। मगर इसके बाद साले ये चील कौओं की तरफ बैठे है ना, जो आरटीओ, चेक पोस्ट, दलाल, भ्रष्ट नेता, जो 150-50 रुपए के पीछे ड्राइवर को नोचे जा रहा है दिन रात। टोल वाले भाई मैं कह रहा हूँ, ये आपने एक पोस्ट डाली थी, मैंने कल डाली थी, मैंने एक पोस्ट आपने शायद देखी होगी, वो पानी करके पी रहा था ड्राइवर का परिवार। आरटीओ, आप सबसे जनगणना निकली ना, सबसे ज्यादा भ्रष्ट कौन है पता? आरटीओ। अभी हमारे आदरणीय एक रहमत सर थे, जो अलवर जिला के जिलाध्यक्ष, उनकी यहाँ पे हाथापाई हो गई थी वहाँ पे चेक पोस्ट नाके पे। देखो हमारा ओल्ड ड्राइवर कल्याण संघ भारत का जो भी जो अधिकारी हो, जो संगठन जुड़ा होगा ना, वो डरता नहीं किसी से भी, वो बेधड़क आंखों में आंखें डाल के बात करता है। क्यों डरे? किस लिए डरे? स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक चोरी चमारी थोड़ी ना कर रहा है क्या चोरी? हम हमारे हक के पीछे दो वक्त की रोटी के लिए काम कर रहे हैं। हमारे में ड्राइवर समाज, देखो हम ये नहीं कहते कि सभी ड्राइवर सही है, कुछ में से 100-60 में से एक ड्राइवर सही गलत निकल जाता है। जैसे अभी रिसेंटली एक घटना बताऊँ आपको, कुछ 2-3 महीने पहले की बात है, सीहोर की है। वो दारू पी के गाड़ी चला रहा था, जो हमारे देश का नौनिहाल बच्चे बैठे थे, देश का भविष्य, वो उसने गाड़ी रिवर्स में डीपी में टकरा दी। वो खुदा ना खास्ता ऊपर वाला शुक्र था, डीपी करंट वरंट नहीं लगा, नहीं तो उसी वक्त ऑन द स्पॉट कुछ ना कुछ घटना हो जाती। वो ड्राइवर इतने समय तक अपने आप को चल नहीं पा रहा था, अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा था। मैंने वो वीडियो डाली थी। हम क्या है, जागरूक करने का काम करते, जो गलत होता है हम गलत के सिवा होता है। देखो ड्राइवर वही है जो सही को सही और गलत को गलत बोले। इतनी हिम्मत रखिए दोस्तों कि सही को सही और गलत को गलत बोले। कोई हमारे गले पे फांसी नहीं लगाने बैठा, कोई बैठा क्या फांसी लगाने? भाई हम सही को सही और गलत को, जब हम गलत होंगे तो चोर की दाढ़ी में तिनका कहीं ना कहीं इंसान हटपटाएगा, गलत वो बात करने में हिचकिचाएगा। जब हम देश के नागरिक नहीं है, मगर फिर भी ये सरकार, ये देश हमारे साथ सोतेला व्यवहार कर रहा है, तो हम संगठन में जुड़ेंगे, संगठित होंगे, तभी हमारी विजय, सबका साथ, सबका विकास तभी सफल है, जब हम एक मंच पर एक आवाज़ बन के उभरेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मुझसे कुछ त्रुटि हुई तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा भाई, हम हमारे आदरणीय अखिलेश पुरी जी गोस्वामी, जो जिला अध्यक्ष है भोपाल के, वो अपने रखें शब्द विचार। जय हिंद, जय भारत। साथी भैया, आपने आप जितेंद्र मीणा जी को सुन लिया, सचिन जी को,
सबसे मेन चीज़ मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने आप कीमती वक्त से निकाला और संगठन के अधिकारी को यहाँ